सपोज लोन का ईएमआई 12 महीने का था, 12 के 12 महीने का ईएमआई आपने पेड कर दिया, लेकिन जैसे ही 13वां महीना आता है फिर भी आपका लोन का ईएमआई कट जाता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। अब आपको टेंशन होगा कि लोन का सारे पैसे को मैंने रीपेमेंट कर दिया है, इसके बावजूद चूंकि आपने एनएसीएच साइन किए हुए था, इसके मैंडेट के कारण ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस जो होता है ये पैसा डिडक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस पैसे को रोका कैसे जा सकता है और जो पैसा कट गया है वो पैसा रिफंड कैसे आएगा, ये सारी चीज समझेंगे आज के इस वीडियो में। लोन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल ईएमआई पर सारी चीज़ अवेलेबल है और लगभग चीज़ अवेलेबल है, जिसके कारण लोग नो कॉस्ट ईएमआई मतलब कि 1% भी ब्याज न देना पड़े, इसके लिए 9 महीने का 12 महीने का इस तरह से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करते रहते हैं। और इसके चक्कर में क्या होता है, एनएसीएच साइन करना पड़ता है, मैंडेट साइन करना पड़ता है। लेकिन एक कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो लोग एनएसीएच साइन किए हुए हैं, तो चूंकि उतने अमाउंट का किए हुए एनएसीएच साइन, अब ईएमआई जितना था वो तो पैसा कट दिए, मतलब कि डिडक्ट हो गया, अकाउंट से ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ था, हर महीने उतना पैसा अकाउंट में रहता था, वो डिडक्ट हो जाता था और ईएमआई पेमेंट हो जाता था। लेकिन जब सारे ईएमआई जितने दिन का ईएमआई बना पेमेंट हो जाने के बावजूद अगर डिडक्ट होना शुरू हो जाता है तो टेंशन हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, अब तो ये हर महीने कटेगा और तब तक कटते रहेगा जब तक कि अकाउंट में पैसा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए, सबसे पहली बात, ज़्यादा दिन कटेगा नहीं, ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए। क्यों करिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, टेक्निकल रीजन समझना होगा। जब आप एनएसीएच साइन करते हैं तो इसका मतलब आप अपने बैंक को परमिशन देते हैं कि फलाने कंपनी हर महीने आपके अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट कर सकता है, ईएमआई के रूप में कर सकता है, ताकि बैंक टेंशन फ्री हो जाए कि उससे परमिशन एक बार ले लिया है, जब भी रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट डिडक्ट करने का वो अप्रूव्ड करेगा और पैसा उस बंदे के पास पहुंच जाएगा जो आपको लोन दिया है, जिसको किस्त चाहिए उसके पास पैसा पहुंच जाएगा। ये सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम होता है, ईसीएस कह सकते हैं या अलग अलग नाम होता है, इसके थ्रू होते रहता है। अब चूंकि आपने एनएसीएच जो एसीएच जिसको कह सकते हैं ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस, इसके थ्रू जो है आप पेमेंट किए हुए हैं, परमिशन दिए हुए हैं, जिसके कारण इसको तो कटना ही कटना है। लेकिन इसमें एक लोचा होता है, लफड़ा होता है। लफड़ा ये होता है कि अगर ये जो आपका ईएमआई कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के कारण जो बंदा लोन दिया आपको और ईएमआई ले रहा है, वो जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि हाँ अब मुझे डिडक्ट नहीं करना है, पैसा नहीं काटना है, तब तक ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा और ये पैसा जाता रहेगा। तो होता ही है कि हर महीने एक फिक्स डेट को, सपोज डेट की एग्जांपल लेते हैं, 5 तारीख 6 तारीख इस तरह से होता है, तो उस डेट को वो रिपोर्ट करता है। कौन? लेंडर, जो लोन आपको दिया है वो, या जो कंपनी जो प्रोडक्ट आपको दिया है किस्त पे दिया है वो। मतलब सीधी सी बात है, जिसको पैसा चाहिए वो हर महीने रिपोर्ट करता है कि हाँ इस महीने का मेरा पैसा आ गया, अब अगले महीने से नहीं चाहिए। अगर ये रिपोर्ट नहीं किया तो पैसा डिडक्ट होते रहेगा। अगर पैसा डिडक्ट हो गया तो क्या करे? आपके मन में आएगा ना कि अगर कंपनी रिपोर्ट ही नहीं करे तो पहली बात, ज़्यादा पैसा डिडक्ट कर नहीं सकता, और डिडक्ट किया है तो 1 महीने के अंदर अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड करना होगा। अगर ये भी नहीं करे तो ऐसे कंडीशन में 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो बैंक को रिटर्न एप्लीकेशन लिख करके दे सकते हैं कि इस मैंडेट को कैंसिल किया जाए, इसको पैसा डिडक्ट नहीं होने दिया जाए, पहला। दूसरा, अगर इसके बावजूद नहीं होता है तो ये सारे मॉनिटरिंग जो होता है ना, सारे प्रोसेस होता है, ये आरबीआई के कंट्रोल में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आप आरबीआई में जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर पैसा रिफंड नहीं आया तो मुआवजा के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। लेकिन कॉमन केस 99% केस में देखा जाता है कि जो आपका ईएमआई डिडक्ट हुआ है ना, इसके बाद अगला एक ईएमआई का पैसा मैक्सिमम डिडक्ट होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग सिस्टम में डिले हो जाता है। रिपोर्टिंग सिस्टम में डिले का मतलब हो गया कि ईएमआई, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि ईएमआई का डेट बन गया है 2 तारीख, और रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो लेंडर जो लोन ले मतलब आपको दिया और पैसा लेगा, ईएमआई लेगा, वो 5 तारीख को रिपोर्ट करता है, तो वो अगला महीना डिडक्ट तो हो गया 1 ही तारीख को पैसा, लेकिन वो रिपोर्ट करना है उसको 5 तारीख को, तो तब तक अगला महीने का क्या करेगा? डिडक्ट कर लेगा, ये एनएसीएच के कारण डिडक्ट कर लेगा, और तब जाकर के 5 को रिपोर्ट करेगा कि नहीं अब यहाँ पर ईएमआई नहीं चाहिए। तो 1 महीने का डिडक्ट हो गया ना, तो वो 1 महीने का अगले महीने तक जाते जाते 1 महीने के भीतर वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि इन्फॉर्मेशन बहुत काम का है, लोगों में टेंशन और पैनिक होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इससे
आप बताइए कोई NACS साइन करके आपने भी EMI पे कोई प्रोडक्ट लिया है? अगर लिया है तो वो अमाउंट कितना है, सिर्फ अमाउंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो में।